हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इतना हम लोग जान लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस वैल्यूज का क्या होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड बाई मॉड z। ठीक है, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो नॉन निगेटिव रियल नंबर ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वही क्या होगा, मॉडुलस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम मॉड जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इतना डेफिनेशन नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक, जब इसका हम मॉडुलस वैल्यू लेंगे मॉड z इक्वल टू रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस वैल्यू होता है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा वी हैव, थीटा के हर एक रियल वैल्यू के लिए मॉडुलस ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो रूट 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम x प्लस आयोटा y का मॉडुलस वैल्यू फाइंड करते थे तो क्या होता था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था ना। तो ऐसे ही cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो क्या होगा, रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के हर एक रियल वैल्यू के लिए मॉडुलस वैल्यू इसका। ठीक, और ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और यहाँ पर एक और नोट है कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू जेड टू इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मॉड में z1 इंटू z2 दे रखा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मॉड z1 इंटू मॉड z2। और इसमें ये भी है कि अगर z1 बाई z2 का मॉडुलस है तो क्या होगा, ये मॉड z1 बाई मॉड z2। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। If z equal to x plus iy is any complex number, then the complex number x minus iy is called the conjugate of the complex number, written as z bar। अगर z equal to x plus iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वहां पर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर चेंज हो गया साइन। ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि अगर 3 प्लस 4i है, ठीक है, z इक्वल टू 3 प्लस 4i दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है तो क्या होगा, z बार इक्वल टू 3 माइनस 4i। ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट हो गया, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो गया, प्लस है तो हमें माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस है तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग एक नोट देख लीजिएगा कि मॉड z इक्वल टू, मॉड z का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, मॉड z का बार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसका मॉड भी ले लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। तो इसका मॉड क्या होगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर -4 है ना, तो -4 का स्क्वायर, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और प्लस 16 इक्वल टू ये भी 3 3 जा 9 और -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस 16 होगा। ये 25 हो गया और ये भी 25 हो गया, यानी कि 5 इक्वल टू 5। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि z का जो मॉडुलस वैल्यू होता है वो उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस वैल्यू के इक्वल होता है, मतलब मॉड z इक्वल टू मॉड z का बार होता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ z। ठीक, ये इसके इक्वल होता है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा फिर याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या है कि Z1 इक्वल टू Z2, Z1 अगर Z2 के इक्वल है तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो भी इक्वल होगा, Z1 बार इक्वल टू Z2 बार होगा, ठीक। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ दे रखा है ना, यानी कि अगर Z1 बार इक्वल टू Z2 बार है तो जो Z1 है वो भी Z2 के इक्वल होगा। फिर दूसरा क्या है कि अगर Z के बार का बार लेते हैं, मतलब Z बार का होल बार लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। फिर थर्ड है अगर Z1 बाई Z2 का बार लेते हैं तो वो Z1 बार बाई Z2 बार होगा, जहां पर Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ है Z प्लस Z बार इक्वल टू Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z, ठीक है। मतलब अगर हम Z को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z के इक्वल होता है। ये आर ई क्या है, रियल पार्ट है Z का। फिर अगर फिफ्थ क्या है, Z माइनस Z बार, अगर हम Z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z करते हैं वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक। फिर सिक्स क्या है इसमें, Z इंटू Z बार, अगर हम Z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Z इंटू Z बार, Z क्या है x प्लस आई वाई और Z बार क्या है x माइनस आई वाई, ठीक। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, Z इंटू Z बार के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि मॉड Z इक्वल टू क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मॉड Z का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि Z इंटू Z बार इक्वल टू कितना हो गया, मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थ्योरम देखने को मिलेगा, कुछ रिजल्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और आज इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।